क्या आपने कभी सोचा है कि जो भगवान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं, जो हर दुख को हर लेते हैं, वो खुद बीमार कैसे पड़ सकते हैं? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर साल एक ऐसा समय आता है जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, घंटियों की आवाज रुक जाती है और भक्तों को कहा जाता है भगवान बीमार हैं, अभी दर्शन नहीं होंगे। ये सुनकर हर भक्त के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में भगवान भी बीमार पड़ते हैं या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? ये कहानी उसी रहस्य की है। पुरी, उड़ीसा की एक पवित्र नगरी, जहां हर गली, हर रास्ता, हर हवा का झोंका भगवान की भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ स्थित है जगन्नाथ मंदिर, जहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा विराजमान है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना हुआ एक ढांचा नहीं है, ये एक जीवित स्थान है जहाँ भगवान को सिर्फ पूजा नहीं जाता, बल्कि उन्हें एक जीवित इंसान की तरह माना जाता है। उन्हें जगाया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज भी किया जाता है। हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को मंदिर में एक भव्य उत्सव मनाया जाता है, स्नान यात्रा। इस दिन भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, एक ऊंचे मंच पर विराजमान किया जाता है। हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। फिर शुरू होता है स्नान। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 108 घड़ों का पवित्र जल भगवान पर अर्पित किया जाता है। शंख बजते हैं, मंत्र गूंजते हैं और पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। हर भक्त के चेहरे पर खुशी होती है, आंखों में आंसू होते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो खुद भगवान को स्नान करा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये स्नान एक रहस्य की शुरुआत है। स्नान के अगले ही दिन मंदिर का माहौल अचानक बदल जाता है। घंटियां शांत हो जाती हैं, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और घोषणा होती है, भगवान जगन्नाथ को बुखार आ गया है। ये सुनकर हर कोई चौंक जाता है। भगवान को बुखार, ये कैसे संभव है? लेकिन परंपरा यही कहती है, स्नान के दौरान ठंडे जल के अधिक प्रयोग से भगवान बीमार हो जाते हैं। अब शुरू होता है अनासार काल। अनासार यानी विश्राम। अगले 15 दिनों तक भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं, भक्त बाहर खड़े रहते हैं, उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। मंदिर के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। भगवान को अब एक रोगी की तरह रखा जाता है। उन्हें साधारण भोजन दिया जाता है, मसालेदार चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। उन्हें आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जाता है, जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता है। विशेष वैद्य उनकी सेवा करते हैं। पुजारी दिन रात उनकी देखभाल करते हैं। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की सेवा करती है, वैसे ही भगवान की सेवा की जाती है। बाहर खड़े भक्त हर दिन इंतजार करते हैं। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जल्दी ठीक हो जाइए। उनके लिए ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये उनके दिल का रिश्ता है। उन्हें लगता है जैसे उनका अपना कोई बीमार है। दिन बीतते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। हर दिन उम्मीद बढ़ती है, हर दिन इंतजार लंबा होता जाता है, लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते। इन 15 दिनों में एक और रहस्य छुपा होता है। कहा जाता है कि इस दौरान भगवान अपने भीतर एक परिवर्तन से गुजरते हैं। जैसे इंसान बीमारी के बाद कमज़ोर हो जाता है, फिर धीरे धीरे ठीक होकर पहले से ज़्यादा मजबूत बनता है, वैसे ही भगवान भी एक नए रूप में तैयार हो रहे होते हैं। 15वां दिन आता है। मंदिर के बाहर हजारों लोग जमा हो जाते हैं। सबकी नज़रें दरवाजे पर होती हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और फिर धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। जो दृश्य सामने आता है उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। भगवान जगन्नाथ अब पहले जैसे नहीं दिखते। उनका रूप और भी सुंदर हो चुका होता है। उनकी आभा और भी तेजस्वी हो जाती है, जैसे उन्होंने नया जीवन पा लिया हो। इस दर्शन को कहा जाता है नव यौवन दर्शन। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोई झुक जाता है,
कोई हाथ जोड़ लेता है, कोई बस भगवान को देखता ही रह जाता है। उनके दिल में एक ही भावना होती है, प्रभु आप वापस आ गए। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं होता, ये एक अनुभव होता है, एक एहसास कि भगवान सिर्फ दूर बैठे हुए देवता नहीं हैं, वो हमारे जैसे हैं, हमारे करीब हैं। इस पूरी परंपरा के पीछे एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जीवन में दुख आएंगे, बीमारी आएगी, कमजोरी आएगी, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए, विश्वास रखा जाए, तो हर अंधेरा खत्म होता है और एक नया उजाला आता है। भगवान खुद ये अनुभव करके हमें ये सिखाते हैं कि दर्द से भागना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है, क्योंकि हर दर्द के बाद एक नई शुरुआत होती है। अनासार सिर्फ भगवान की बीमारी नहीं है, ये जीवन का एक सत्य है, एक चक्र है, जहाँ हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं और मंदिर के दरवाजे बंद मिले, तो ये मत सोचिएगा कि भगवान दूर हैं, बल्कि ये समझिएगा कि वो भी आपकी तरह थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ा संभल रहे हैं, ताकि जब वो वापस आएं तो पहले से भी ज़्यादा आपको आशीर्वाद दे सकें। और शायद यही इस रहस्य की सबसे बड़ी सच्चाई है। भगवान कभी दूर नहीं होते, वो बस कभी कभी हमारी तरह थोड़ा ठहर जाते हैं।